नमस्कार मित्रों, अब मैं आप लोगों को भागवत गीता द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 51 से 72 तक पूरे भावार्थ के साथ पढ़कर सुनाऊंगा, जिसमें से एक भी शब्द मिस नहीं होंगे। मित्रों, ज्यादा देरी न करते हुए अब हम श्रीमद् भागवत गीता पढ़ने या अध्ययन करना शुरू करते हैं। कर्मजम बुद्धियुक्ता हे फल त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबंधविनिर्मुक्ता पदम गच्छति नाम्यम। कारण की समतायुक्त बुद्धिमान साधक कर्मजन्य फल का अर्थात संसार मात्र का त्याग करके जन्मरूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार पद को प्राप्त हो जाते हैं। व्याख्या: समता में स्थित होकर कर्म करने वाले अर्थात कर्मयोगी साधक जन्म मरण से रहित होकर परमात्म तत्व को प्राप्त हो जाते हैं। अतः कर्मयोग मुक्ति का स्वतंत्र साधन है। यदा ते मोहलिला बुद्धिर्व्यतितृष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुत्स्य च। जिस समय तेरी बुद्धि मोहरूपी दलदल को भलीभांति तर जाएगी, उसी समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। व्याख्या: मिलने और बिछुड़ने वाले पदार्थों और व्यक्तियों को अपना तथा अपने लिए मानना मोह है। इस मोहरूपी दलदल से निकलने पर साधक को संसार से वैराग्य हो जाता है। संसार से वैराग्य होने पर अर्थात राग का नाश होने पर योग की प्राप्ति हो जाती है। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्दा योगम वापससी। जिस काल में शास्त्रीय मतभेदों से विचलित हुई तेरी बुद्धि निश्चल हो जाएगी और परमात्मा में अचल हो जाएगी, उस काल में तो योग को प्राप्त हो जाएगा। व्याख्या: पूर्व श्लोक में सांसारिक मोह के त्याग की बात कहकर भगवान प्रस्तुत श्लोक में शास्त्रीय मोह अर्थात सीखे हुए अनुभवहीन ज्ञान के त्याग की बात कहते हैं। ये दोनों ही प्रकार के मोह साधक के लिए बाधक है। शास्त्रीय मोह के कारण साधक द्वैत अद्वैत आदि मतभेदों में उलझकर खंडन मंडन में लग जाता है। केवल अपने कल्याण का ही दृढ़ उद्देश्य होने पर साधक सुगमतापूर्वक इस दोनों प्रकार के मोह से तर जाता है। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित धीः की प्रभाषेत किमासीत व्रजित किम। अर्जुन बोले, हे केशव, परमात्मा में स्थित स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं? वो स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है अर्थात व्यवहार करता है? श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान आत्मनेवाम्ना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान बोले, हे पृथानंदन, जिस काल में साधक मन में आई संपूर्ण कामनाओं का भलीभांति त्याग कर देता है और अपने आप से अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वो स्थिर बुद्धि कहा जाता है। व्याख्या: मन की स्थिरता की अपेक्षा बुद्धि की स्थिरता श्रेष्ठ है, क्योंकि मन की स्थिरता से तो लौकिक सिद्धियां प्रकट होती हैं, पर बुद्धि की स्थिरता से कल्याण हो जाता है। मन की स्थिरता है वृत्तियों का निरोध और बुद्धि की स्थिरता है उद्देश्य की दृढ़ता। त्याग उसी का होता है जो वास्तव में सदा से ही त्यक्त है। कामना स्वयंगत न होकर मनोगत है, परंतु मन के साथ तादात्म्य होने के कारण कामना स्वयं में दिखने लगती है। जब साधक को स्वयं में संपूर्ण कामनाओं के अभाव का अनुभव हो जाता है, तब उसकी बुद्धि स्वतः स्थिर हो जाती है। दुखेष्वनुद्विग्नम न सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थित धीर्मुनिरुच्यते। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता और सुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में स्पृहा नहीं होती तथा जो राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित हो गया है, वो मननशील मनुष्य स्थिर बुद्धि कहा जाता है। यह सर्वत्रान्भिस्नेह तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदती न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। सब जगह आसक्ति रहित हुआ जो मनुष्य उस शुभ अशुभ को प्राप्त करके न तो प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। यदा संहरते चायम कूर्मोंगानी सर्वश इंद्रियानीन्द्रियार्थे भयस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस तरह कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है, ऐसे ही जिस काल में ये कर्मयोगी इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। व्याख्या: स्वयं नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहता है और शरीर नित्य निरंतर बदलता रहता है, अतः दोनों के स्वभाव में कोई अंतर नहीं पड़ता। परंतु जब स्वयं शरीर के साथ मैं मेरे का संबंध मान लेता है, तब बुद्धि में शरीर संसार का असर पड़ने से अंतर पड़ने लगता है। मैं मेरापन मिटने से बुद्धि में जो अंतर पड़ता था वो मिट जाता है और बुद्धि स्थिर हो जाती है। बुद्धि स्थिर होने से स्वयं अपने आप में ही स्थित हो जाता है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवज रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्ते निराहारी। इंद्रियों को विषयों से हटाने वाले मनुष्य के भी विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर रस निवृत्त नहीं होता। परंतु परमात्मा तत्व का अनुभव होने से इस स्थित प्रज्ञ मनुष्य का रस भी निवृत्त हो जाता है, अर्थात उसकी संसार में रसबुद्धि नहीं रहती। व्याख्या: भोगों के प्रति सूक्ष्म आसक्ति का नाम रस है। ये रस साधक की अहमता में रहता है। जब तक ये रस रहता है, तब तक परमात्मा का अलौकिक रस प्रेम प्रकट नहीं होता।
इस रसबुद्धि के कारण ही भोगों की पराधीनता रहती है। साधक के द्वारा भोगों का त्याग करने पर भी रसबुद्धि बनी रहती है, जिसके कारण भोगों के त्याग का बड़ा महत्व दिखता है और अभिमान भी होता है कि मैंने भोगों का त्याग कर दिया है। यद्यपि यह रस तत्व प्राप्ति के पहले भी नष्ट हो सकता है, तथापि तत्व प्राप्ति के बाद ये सर्वथा नष्ट हो ही जाता है। यत्तो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभन मनः। कारण की हे कुंती नंदन, रसबुद्धि रहने से यत्न करते हुए विद्वान मनुष्य की भी प्रमथनशील इंद्रियां उसके मन को बलपूर्वक हर लेती है। व्याख्या: बुद्धिमान साधक को अपनी इंद्रियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। कारण कि जब तक अहंता में रसबुद्धि पड़ी है, तब तक साधक का पतन होने की संभावना रहती है। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कर्मयोगी साधक उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण होकर बैठे, क्योंकि जिसकी इंद्रियां वश में है उसकी बुद्धि स्थिर है। व्याख्या: साधन की पूर्णता के लिए की परायणता आवश्यक है। के परायण होने से इंद्रियां सुगमतापूर्वक वश में हो जाती है। अपने पुरुषार्थ से इंद्रियों को सर्वथा वश में करना कठिन है। इंद्रियां सर्वथा वश में होने से ही बुद्धि स्थिर होती है। ध्यायतो विषया पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामाय क्रोधोभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति पैदा हो जाती है। आसक्ति से कामना पैदा होती है। कामना से बाधा लगने पर क्रोध पैदा होता है। क्रोध होने पर सम्मोह मूढ़ भाव हो जाता है। सम्मोह से स्मृति भ्रष्ट हो जाती है। स्मृति भ्रष्ट होने पर बुद्धि विवेक का नाश हो जाता है। बुद्धि का नाश होने पर मनुष्य का पतन हो जाता है। व्याख्या: विषय भोगों को भोगना तो दूर रहा, उनका रागपूर्वक चिंतन करने मात्र से साधक पतन की ओर चला जाता है। कारण कि भोगों का चिंतन भी भोग भोगने से कम नहीं है। रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियाश्चरन् आत्मवशैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिर्स्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धेः पर्यवतिष्ठते। परंतु वशीभूत अंतःकरण वाला कर्मयोगी साधक राग द्वेष से रहित अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता हुआ अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त हो जाता है। अंतःकरण की निर्मलता प्राप्त होने पर साधक के संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है और ऐसे शुद्ध चित्त वाले साधक की बुद्धि निःसंदेह बहुत जल्दी परमात्मा में स्थिर हो जाती है। व्याख्या: यदि विषयों में रागबुद्धि न हो तो शास्त्र विहित भोगों का सेवन करते हुए भी पतन नहीं होता, प्रत्युत उत्थान ही होता है। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभाव्यतः शांतिर्शांतस्य कुतः सुखम। जिसके मन इंद्रियां संयमित नहीं है, ऐसे मनुष्य की व्यवसायात्मिका बुद्धि नहीं होती और व्यवसायात्मिका बुद्धि न होने से उस अयुक्त मनुष्य में निष्काम भाव अथवा कर्तव्यपरायणता का भाव नहीं होता। निष्काम भावन होने से उसको शांति नहीं मिलती। फिर शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है? व्याख्या: कर्मयोग में निष्काम भाव की मुख्यता है। निष्काम भाव के लिए मन और इंद्रियों का संयम तथा एक निश्चय वाली बुद्धि का होना आवश्यक है। अशांति का मूल कारण कामना है। जब तक मनुष्य के भीतर किसी प्रकार की कामना है, तब तक उसे शांति नहीं मिल सकती। कामनायुक्त चित्त सदा अशांत ही रहता है। इंद्रियाणा हे चरता यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुनावमिवंसी। कारण की अपने अपने विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से एक ही इंद्रिय जिस मन को अपना अनुगामी बना लेती है, वह अकेला मन जल में नौका को वायु की तरह इसकी बुद्धि को हर लेता है। व्याख्या: जब तक साधक की बुद्धि एक उद्देश्य में दृढ़ नहीं होती, तब तक संपूर्ण इंद्रियों का तो कहना ही क्या है। एक ही इंद्रिय मन को हर लेती है और मन बुद्धि को हरकर उसे भोगों में लगा देता है। तस्मायस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियार्थेभयस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हे महाबाहो, जिस मनुष्य की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से सर्वथा वश में की हुई है, उसकी बुद्धि स्थिर है। या निशा सर्वभूतानैन तस्या जागृति संयमी यस्या जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। संपूर्ण प्राणियों की जो रात परमात्मा से विमुखता है, उसमें संयमी मनुष्य जागता है और जिसमें सब प्राणी जागते हैं, भोग और संग्रह में लगे रहते हैं, वह तत्व को जानने वाले मुनि की दृष्टि में रात है। व्याख्या: अब भगवान सांख्य योग की दृष्टि से कहते हैं, क्योंकि परिणाम में कर्मयोग तथा सांख्य योग एक ही है। लोग जिस परमात्मा की तरफ से सोए हुए हैं, वो तत्वज्ञ महापुरुष और सच्चे साधकों की दृष्टि में दिन के प्रकाश के समान है। सांसारिक लोगों का तो पारमार्थिक साधक के साथ विरोध होता है, पर पारमार्थिक साधक का सांसारिक लोगों के साथ विरोध नहीं होता।
निज प्रभु में देख ही जगत के ही सन कर ही विरोध। सांसारिक लोगों ने तो केवल संसार को ही देखा है, पर पारमार्थिक साधक संसार को भी जानता है और परमात्मा को भी। संसार में रचे पचे लोग सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति में ही अपनी उन्नति मानते हैं, परंतु तत्वज्ञ महापुरुष और सच्चे साधकों की दृष्टि में वह रात के अंधकार की तरह है, उसका किंचिमात्र भी महत्व नहीं है। आपुर्मानं चल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सवे स शांतिमाप्नोति न कामकामी। जैसे संपूर्ण नदियों का जल चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण समुद्र में आकर मिलता है, पर समुद्र अपनी मर्यादा में अचल स्थित रहता है, ऐसे ही संपूर्ण भोग पदार्थ जिस संयमी मनुष्य को विकार उत्पन्न किए बिना ही प्राप्त होते हैं, वही मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों की कामना वाला नहीं। व्याख्या: जब मनुष्य सर्वथा निष्काम हो जाता है, तब आवश्यक वस्तुएं उसके पास स्वाभाविक आती हैं, वे उसके हृदय में हर्ष आदि कोई विकार उत्पन्न नहीं करती। प्रारब्ध के अनुसार अनुकूल या प्रतिकूल जो भी परिस्थिति प्राप्त होती है, उससे उस तत्वज्ञ महापुरुष के अंतःकरण में किंचिमात्र भी राग द्वेष हर्ष शोक आदि विकार उत्पन्न नहीं होते, वो सर्वथा सम रहता है। परंतु जिसके भीतर सांसारिक कामनाएं हैं, उसे वस्तुएं प्राप्त हो या न हो, वो सदा अशांत ही रहता है। विहाय कामान्यः सर्वापुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शांतिमधिगच्छति। जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके स्पृहा रहित, ममता रहित और हता रहित होकर आचरण करता है, वो शांति को प्राप्त होता है। व्याख्या: जब मनुष्य कामना, स्पृहा, ममता और अहंत से छूट जाता है, तब उसे अपने भीतर नित्य निरंतर स्थित रहने वाली शांति का अनुभव हो जाता है। मूल में अहंता ही मुख्य है। सबका त्याग करने पर भी अहंता शेष रह जाती है, पर अहंता का त्याग होने पर सबका त्याग हो जाता है। अहंत से राग, राग से आसक्ति, आसक्ति से ममता और ममता से कामना तथा कामना से फिर अनेक प्रकार के विकारों की उत्पत्ति होती है। साधक के लिए पहले ममता का त्याग करना सुगम पड़ता है। ममता का त्याग होने पर कामना, स्पृहा और अहंता का त्याग करने की सामर्थ्य आ जाती है। वास्तव में हम कामना, स्पृहा, ममता और अहंत से रहित हैं। यदि हम इनसे रहित न होते तो कभी इनका त्याग न कर पाते और भगवान भी इनके त्याग की बात नहीं कहते। सुषुप्ति में अहंता आदि के अभाव का अनुभव सबको होता है, पर अपने अभाव का अनुभव कभी किसी को नहीं होता। मूल में कामना, स्पृहा, ममता और अहंता की सत्ता है ही नहीं। ना सतो विद्यते भावः, हमारा स्वरूप चिन्मय सत्ता मात्र है। चिन्मय सत्ता मात्र में कामना, स्पृहा, ममता और अहंता होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। ये कामना आदि जड़ में ही रहते हैं, चेतन तक पहुंचते ही नहीं। चिन्मय सत्ता जो की त्यों रहती है। कामना, स्पृहा आदि निरंतर नहीं रहते, प्रत्युत बदलते रहते हैं, ये सबका अनुभव है। प्रत्येक जन्म में कामना, स्पृहा आदि अलग अलग थे। इस जन्म में भी बचपन में कामना, स्पृहा आदि अलग थे, अब अलग है। हम इन्हें छोड़ते और पकड़ते रहते हैं। पहले खिलौनों की कामना थी, फिर रुपयों की कामना हो गई। पहले मां में ममता थी, फिर पत्नी में ममता हो गई। इस प्रकार कामना, स्पृहा, ममता आदि का आना जाना, उत्पत्ति विनाश, संयोग वियोग, आरंभ अंत आदि होता रहता है, पर सत्ता मात्र स्वरूप का आना जाना आदि होता ही नहीं। जो वस्तु है ही नहीं, उसे हमने पकड़ लिया, अर्थात उसे सत्ता और महत्ता दे दी। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। इस भूल को मिटाने की जिम्मेवारी हम पर ही है, तभी भगवान इनका त्याग करने की बात कहते हैं। अन्यथा जो है ही नहीं, उसका त्याग स्वतः सिद्ध है। जो स्वतः सिद्ध है, उसे ही प्राप्त करना है। नया निर्माण कुछ नहीं करना है। नया निर्माण ही हमारे बंधन का, दुखों का कारण बनता है। अश ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैना प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यान्तकालेपि ब्रह्मनिर्वाणं रक्षति। 7:2 हे पृथानंदन, ये ब्राह्मी स्थिति है। इसको प्राप्त होकर कभी कोई मोहित नहीं होता। इस स्थिति में यदि अंतकाल में भी स्थित हो जाए तो निर्वाण, शांत, ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। व्याख्या: अहंतारहित होने पर मनुष्य ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त हो जाता है। उसकी अपनी कोई स्वतंत्र स्थिति नहीं रहती। इस ब्राह्मी स्थिति की प्राप्ति एक बार और सदा के लिए होती है। कारण कि ब्रह्म में हमारी स्वतः स्वाभाविक स्थिति है, पर अहंकार के कारण इसका अनुभव नहीं होता। मैं हूं मिट जाए और है रह जाए, यही ब्राह्मी स्थिति है। सत्ता मात्र हमारा स्वरूप है। अतः मैं पन को मिटाना नहीं है, प्रत्युत उसे अपने में स्वीकार नहीं करना है। जिसकी सत्ता विद्यमान ही नहीं है, उसे मिटाने का प्रयत्न करना उल्टे उसे सत्ता देना है। ये सिद्धांत है कि जो वस्तु मिलने और बिछुड़ने वाली तथा उत्पन्न और नष्ट होने वाली होती है, वो हमारी तथा हमारे लिए नहीं हो सकती। शरीर तो मिलने बिछुड़ने वाला तथा उत्पन्न नष्ट होने वाला है,
पर स्वयं मिलने बिछुड़ने वाला तथा उत्पन्न नष्ट होने वाला नहीं है। अतः साधक दृढ़तापूर्वक इस सत्य को स्वीकार कर ले कि मैं स्वयं त्रिकाल में भी शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है तथा मेरे लिए भी नहीं है। निर्वाण शब्द के दो अर्थ होते हैं, लुप्त खोया हुआ और विश्राम शांत। अतः खोए हुए ब्रह्म को पा लेना अथवा परम विश्राम को प्राप्त कर लेना ही निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति है। निर्वाण शब्द का एक अर्थ शून्य भी होता है। शून्य अभाव का वाचक नहीं है। शून्य का तात्पर्य है जो न सत हो, न असत हो, न सदसत हो और न सदस्य से भिन्न हो, अर्थात जो अनिर्वचनीय तत्व हो। अतस्तत्वम सत्सदुभयानुभयात्मक चतुष्कोटि विनिर्मुक्तम शून्यमेव सर्वदर्शन संग्रह। क्रिया मात्र का संबंध संसार के साथ है। हमारा स्वरूप अक्रिय है, इसलिए शरीर के द्वारा हम अपने स्वरूप के लिए कुछ नहीं कर सकते। शरीर के द्वारा हम कोई भी क्रिया करेंगे तो वह संसार के लिए ही होगी, अपने लिए नहीं। पूर्व पक्ष तो फिर हम अपने लिए क्या कर सकते हैं? उत्तर पक्ष हम अपने लिए अपने द्वारा निष्काम, निष्प्रेय, निर्मम और निरहंकार हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि हम वास्तव में स्वरूप से निष्काम, निष्प्रेय, निर्मम और निरहंकार है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्या योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता का द्वितीय अध्याय सांख्य योग समाप्त होता है। मित्रों, नेक्स्ट वीडियो अगले दिन या परसों आपको मिलेगा। आप लोगों को यदि हमारा यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों, जय श्री कृष्णा।